संध्या की आंखों में नींद नहीं थी। बिस्तर पर लेटे हुए छत को एकटक निहारे जा रही थी। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे जिससे वह आकाश के चंगुल से निकल सके। वह बुरी तरह से उसके चंगुल में फंसी हुई थी, लाचार, बेबस, कुछ भी नहीं कर पा रही थी। गलती उसकी ही थी जो आकाश को उसे ब्लैकमेल करने का मौका मिल गया। वह जब चाहता उसे एकांत में बुलाता और न जाने क्या क्या करने की मांग करता। संध्या का जीना दूभर हो गया था। आकाश कोई और नहीं, उसका देवर ही था, सगा देवर। एक ही घर, एक ही छत के नीचे रहने वाला आकाश इतना शैतान निकलेगा, संध्या ने कल्पना भी नहीं की थी। वह लगातार उसे ब्लैकमेल किए जा रहा था और वह कुछ भी नहीं कर पा रही थी। बात ज़्यादा पुरानी नहीं थी। 2 माह पहले ही संध्या अपने पति साहिल के साथ यूरोप ट्रिप पर गई थी। 50 महिला पुरुषों का ग्रुप दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट से रवाना हुआ। 15 दिनों की यात्रा से पूर्व सबका एक दूसरे से परिचय कराया गया। संध्या को उस ग्रुप में नवविवाहित ऋतु कुछ अलग ही नजर आई। उसे लगा ऋतु के विचार उससे काफ़ी मिलते हैं। बात बात पर खिलखिलाकर हंसने वाली ऋतु से वह जल्द ही घुल मिल गई। ऋतु का पति प्रणव भी काफ़ी विनोदी स्वभाव का था। हर बात को जोक से जोड़कर सबको हंसाने की आदत थी उसकी। एक तरह से ऋतु और प्रणव में सबको हंसाने की प्रतिस्पर्धा चलती थी। संध्या इस नवविवाहित जोड़े से खासी प्रभावित थी। संध्या और उसके पति साहिल के बीच वैसे तो सब कुछ सामान्य था, लेकिन जब भी वह ऋतु और प्रणव की जोड़ी को देखती, आहें भरकर रह जाती। प्रणव के विपरीत साहिल गंभीर स्वभाव का इंसान था, जबकि संध्या साहिल से अलग खुले विचारों वाली थी। यूरोप यात्रा के दौरान ही संध्या, ऋतु और प्रणव इतना घुल मिल गए कि विभिन्न पर्यटन स्थलों में घूम आने के बाद भी होटल के रूम में खूब बातें करते, हंसी मजाक होता। साहिल संध्या का हाथ पकड़कर खींच के ले जाता। वह कहता कि चलो संध्या, बहुत देर हो गई है, इन्हें भी आराम करने दो, हम भी सो लेते हैं। ग्रुप लीडर ने सुबह जल्दी उठने को बोला है। मगर संध्या को कहाँ चैन मिलता। वह अपने रूम में आकर भी मोबाइल पर शुरू हो जाती। व्हाट्सएप पर शुरू हो जाता ऋतु से जोक्स, कमेंट्स भेजने का सिलसिला। ऋतु ने संध्या के फेसबुक पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज डाली। संध्या ने तुरंत स्वीकार कर ली। दिन में जो फोटोग्राफी वे लोग करते, उसे वे व्हाट्सएप पर एक दूसरे को भेजते। फोटो पर कमेंट्स भी चलते। रात को ऋतु और संध्या के बीच व्हाट्सएप पर घंटों बातें चलती। जोक से शुरू होकर समाज परिवार की बातें होती। धीरे धीरे यह सिलसिला व्यक्तिगत स्तर पर आ गया। एक दूसरे की पसंद, रुचि से लेकर स्कूल कॉलेज की पढ़ाई, बचपन में बीते दिनों की बातें साझा करने लगी। एक रात ऋतु ने व्हाट्सएप पर संध्या के सामने दिल खोल कर रख दिया। शादी से पहले के प्यार और शादी तक सब कुछ बता दिया। शादी से पहले ऋतु की लाइफ में प्रणव था। दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। दोनों का परिवार अलग अलग धर्म और जाति का था। उनके प्यार में कुछ अड़चनें आईं। शादी को लेकर दोनों परिवारों में तकरार हुई, पर आखिर ऋतु और प्रणव ने सूझबूझ दिखाते हुए अपने अपने परिवार को मना लिया। ऋतु और प्रणव की शादी हो गई। व्हाट्सएप पर ऋतु की लव स्टोरी पढ़कर संध्या के मन में हलचल पैदा हो गई। उसे अपना अतीत याद हो आया। उस रात उसका भी मन किया कि वह भी ऋतु को वह सब कुछ बता दे जो उसका अतीत है, लेकिन वह हिम्मत नहीं कर पाई कि पता नहीं ऋतु क्या सोचेगी। वह उसके बारे में न जाने क्या धारणा बना ले। अजीब सी हलचल मन में लिए संध्या सो गई। अगली रात संध्या अपने आप को रोक नहीं पाई। रोज की तरह व्हाट्सएप पर बातों का सिलसिला चल ही रहा था कि मौका देकर संध्या ने लिख डाला कि मेरा भी एक अतीत है ऋतु,
मैं भी किसी से प्यार करती थी, पर वह प्यार मुझे नहीं मिल सका। रितु ने आश्चर्य वाला स्माइली भेजा और लिखा कि बताओ कौन था वह, क्या लव स्टोरी है तुम्हारी। फिर संध्या ने रितु को अपनी लव स्टोरी बताने का सिलसिला शुरू कर दिया। वह मेरे कॉलेज में ही था। उसका नाम संजय था। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। हर 1-2 घंटे में मोबाइल पर हमारी बातें नहीं होती तो लगता बहुत कुछ अधूरा है लाइफ में। दोनों में खूब बातें होती और तकरार भी। दुनिया से बेखबर हम अपने प्यार की दुनिया में खोए रहते। हमारा प्यार सारी हदें पार कर गया। विश्वास था कि घर वाले हमारी शादी को राजी हो जाएंगे। इसी विश्वास को लेकर मैंने खुद को संजय को सौंप दिया। संध्या ने रितु को व्हाट्सएप पर आगे लिखा, उस दिन पापा ने मुझसे कहा कि बेटी, तुम्हारी पढ़ाई पूरी हो चुकी है। हम चाहते हैं कि अब अच्छा सा लड़का देखकर तुम्हारी शादी कर दें। मैं एकाएक पापा से कुछ नहीं बोल पाई। बस इतना ही कहा कि पापा, मुझे नहीं करनी शादी। अभी मेरी उम्र ही क्या है। इस पर पापा ने कहा कि उम्र और क्या होगी, 25 साल की तो हो चुकी हो। जब मैंने कहा कि नहीं पापा, मुझे नहीं करनी शादी, तो वे हंस पड़े। बोले, सच में अभी बच्ची हो। मैंने पापा की बात को गंभीरता से नहीं लिया, पर वे मेरी शादी को लेकर गंभीर थे। एक दिन पापा ने मुझे बताया कि एक अच्छे परिवार का लड़का है तेरे लायक। किसी बड़ी कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। 25 लाख का पैकेज है। वे अगले हफ्ते तुझे देखने आ रहे हैं। पापा की बात सुनकर मैं अवाक रह गई। मुझसे रहा नहीं गया। मैंने हिम्मत जुटाकर पापा से कहा कि पापा, मैं एक लड़के से प्यार करती हूँ, आप उनसे बात कर लीजिए। पापा मेरी तरफ देखते रह गए। उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ कि उनकी नज़र में मैं सीधी सादी नज़र आने वाली लड़की किस हद तक आगे बढ़ चुकी हूँ। पापा ने पूछा कि कौन है वह लड़का। मैंने संजय का नाम पता बताया तो पापा का गुस्सा बढ़ गया कि कभी उस परिवार में अपनी बेटी का रिश्ता नहीं करूँगा। मैं अंदर तक हिल गई। मुझे लगा मेरे सपने रेत से बने महल की तरह धराशायी हो जाएंगे। मैंने तो संजय को सब कुछ सौंप दिया था। धरती हिलती हुई नजर आई उस दिन मुझे। पापा और सब घर वालों ने 2-4 दिन में ऐसा माहौल बनाया कि मेरी और संजय की शादी नहीं हो पाई। अगले हफ्ते ही साहिल और उसके घर वाले मुझे देखने आ गए। मुझे पसंद कर लिया गया। रिश्ता पक्का हो गया। पापा ने सख्त हिदायत दी कि संजय का जिक्र भूल कर भी कभी ना करूं। इस तरह से मेरी शादी साहिल से हो गई। मैं अतीत भूलकर अपना घर बसाने में लग गई। शादी को 2 साल हो चुके हैं। संध्या ने रितु से व्हाट्सएप पर अपने अतीत की बातें शेयर की और संजय का वह फ़ोटो भेजा जो उसने संजय के फेसबुक अकाउंट से डाउनलोड किया था। अरे वाह मैडम, तुमने तो बखूबी हैंडल कर लिया लाइफ को, रितु ने संध्या की कहानी सुनकर कहा। इसी तरह हंसी मजाक और व्यक्तिगत बातें शेयर करते हुए यूरोप का ट्रिप पूरा हो गया। जब वे वापस घर पहुंचे तो संध्या और साहिल थककर चूर हो चुके थे। तब रात के 2 बज रहे थे। सुबह देर तक सोते रहे। सास ने दरवाजा खटखटाया कि संध्या, साहिल, उठ जाओ, सुबह के 11 बज चुके हैं, नहाकर नाश्ता कर लो। संध्या हड़बड़ाकर उठी, फटाफट फ्रेश होकर तैयार हुई और किचन में आ गई। नाश्ता तैयार कर डाइनिंग टेबल पर लगाया। तब तक साहिल भी तैयार हो चुका था। दोनों ने नाश्ता किया। तभी संध्या को ख्याल आया कि मोबाइल कहाँ है। उसने इधर उधर देखा पर नहीं मिला। आखिर कहाँ गया मोबाइल? उसे ध्यान आ रहा था कि रात को जब आई थी तो डाइनिंग टेबल पर रखा था। संध्या, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, आज बॉस आ रहे हैं, 3 बजे उनके साथ मीटिंग है, साहिल ने घर से निकलते हुए कहा। ठीक है। साहिल के जाने के बाद संध्या मोबाइल ढूंढने में जुट गई। हर जगह देखा। वे अपने देवर आकाश के कमरे में जहाँ पहुँची कि कहीं उसने देखा हो। वह उसे कमरे में पहुँची तो मोबाइल आकाश के हाथों में देखा। वह मोबाइल स्क्रीन पर व्हाट्सएप पर मैसेज पढ़ रहा था। वह मैसेज जो संध्या ने रितु को लिखे थे। वह सब कुछ पढ़ चुका था और मोबाइल को साइड में रखने ही जा रहा था। आकाश,
क्या कर रहे हो? मेरे मोबाइल तुम्हारे पास कहाँ से आया? क्या देख रहे थे इसमें? संध्या ने पूछा तो हम देवर आकाश के होठों पर कुटिल मुस्कान दौड़ गई। कुछ नहीं भाभी, बस आपकी लव स्टोरी पढ़ रहा था। आपके लवर का फोटो भी देखा। बहुत स्मार्ट है वह। क्या नाम था उसका? संजय, आकाश ने कहा तो संध्या की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। कुछ नहीं है आकाश, वे सब मजाक की बातें थीं। संध्या ने गिड़गिड़ाते हुए कहा। अगर भैया को ये सब मजाक की बातें बता दूँ तो? आकाश ने तिरछी नजरें करते हुए कहा। उसकी आंखों में शरारत साफ नजर आ रही थी। संध्या को आकाश के इरादे नेक नहीं लगे। उसे अफसोस था कि उसने किसी अनजानी दोस्त के सामने क्यों अपने अतीत की बातें व्हाट्सएप पर लिखी। लिख भी दी थी तो डिलीट क्यों नहीं की? तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे आकाश, ये मजाक अच्छा नहीं है तुम्हारे लिए, संध्या ने सख्त लहजे में कहा। यह सुनकर आकाश अपनी औकात पर उतर आया। भाभी जान, क्यों घबराती हो? ऐसा कुछ नहीं करूँगा। आप बस देवर को खुश कर दिया करो। संध्या गुस्सा पीते हुए बोली। मुझे क्या करना होगा? तुम क्या चाहते हो? भाभी, इतना बताना पड़ेगा क्या आपको? आप शादीशुदा हैं। शादी से पहले भी आप काफ़ी ज्ञान रखती थीं, आकाश ने बेशर्मी से कहा। संध्या को लगा कि वह बहुत बड़े जाल में फंसने जा रही है। अब करे भी तो क्या करे? क्या सोच रही हो संध्या? आकाश अचानक भाभी से संध्या के संबोधन पर उतर आया। मुझे सोचने का वक्त दो आकाश, संध्या ने कहा। ओके, नो प्रॉब्लम, जैसा तुम्हें ठीक लगे, पर याद रखना मेरे पास बहुत कुछ है। भैया को पता चल गया तो धक्के मारकर घर से निकाल देंगे तुम्हें। पता है तुम किस हद तक नीचता कर सकते हो, संध्या ने रूखे स्वर में कहा। संध्या अब क्या करे? कैसे पीछा छुड़ाया आकाश से? वह देवर भाभी के रिश्ते को कलंकित करने पर उतारू था। वह जब भी मौका मिलता संध्या का रास्ता रोककर खड़ा हो जाता कि क्या सोचा तुमने? आकाश मोबाइल पर संध्या को कॉल करता। इतने दिन हो गए, अभी तक सोचा नहीं क्या? क्यों तड़पा रही हो? संध्या पर आकाश लगातार दबाव बढ़ा रहा था। उसका जीना दूभर हो गया। इसी उधेड़-बुन में वह करवटें बदल रही थी। उसकी नींद उड़ चुकी थी। वह सुबह तक किसी निर्णय पर पहुंचना चाहती थी। उसके सामने दुविधा यह थी कि वह खुद को बचाए या आकाश की वजह से परिवार में होने वाले विस्फोट से बचे। वह चाहती थी कि किसी तरह आकाश को समझा सके ताकि यह बात अन्य सदस्यों तक नहीं पहुंचे। लेकिन करे तो क्या करे? अचानक उसके दिमाग में विचार कौंधा। हाँ, यही ठीक रहेगा। उसने मनी मन सोचा और गहरी नींद में सो गई। अगले दिन संध्या ने घर का कामकाज निपटाया और अपनी सास से बोली, मम्मी जी, मुझे मार्केट जाना है, कुछ घर का सामान लाने। घंटे भर में वापस आ जाऊंगी। फिर संध्या जब घर लौटी तो उसके चेहरे पर चिंता की लकीरों के बजाय चमक थी। उसने पढ़ा था कि राक्षस को मारने के लिए मायावी होना ही पड़ता है। वह आकाश को भी उसी के हथियार से मारेगी, उसका सामना करेगी। मार्केट से वह अपने मोबाइल में वॉइस रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर डलवा लाई। कुछ देर बाद ही आकाश ने घर से बाहर जाकर संध्या के मोबाइल पर कॉल की। संध्या पूरी तरह तैयार थी। हेलो संध्या, क्या सोचा तुमने? आकाश ने पूछा। मुझे क्या करना होगा? संध्या ने पूछा। कुछ नहीं, बस वही सब। तुम्हें बताना पड़ेगा क्या? हाँ, बताना पड़ेगा। मुझे क्या पता तुम क्या चाहते हो? तुम मेरे साथ। और फिर वह सब कुछ बताता चला गया आकाश। कब, कहाँ, क्या करना होगा। और अगर मैं मना कर दूँ तो क्या करोगे? संध्या ने पूछा। कुछ नहीं, तुम्हारी लव स्टोरी सबको बता दूंगा। संध्या गुस्से से चिल्ला पड़ी। जाओ, सबको बताओ, परंतु एक बात ध्यान रखना, तुम जो मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो ना, मैं इसकी शिकायत पुलिस में करूंगी। ऐसी हालत कर दूंगी कि कई जन्मों तक याद रखोगे। कैसे करोगी? क्या प्रूफ है तुम्हारे पास? आकाश ने कहा। घर आकर देख लेना। यूँ कायरों की तरह घर से बाहर जाकर क्या बात कर रहे हो? संध्या का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। शाम को आकाश घर आया। संध्या ने मौका मिलते ही धीमे से कहा, प्रूफ दूँ या वैसे ही मान जाओगे? तुमने जो भी बातें की हैं वैसे मोबाइल में रिकॉर्ड है
और इसकी सीडी अपने लॉकर में रख ली है। आकाश को विश्वास नहीं हो रहा था कि संध्या इस कदर पलटवार करेगी। वह चुपचाप अपने कमरे में खिसक गया। संध्या आज अपनी जीत पर प्रसन्न थी। व्हाट्सएप के जरिए जो मुसीबत उस पर आई थी वह उससे छुटकारा पा चुकी थी।